बहुत सी मेरी बहनें अनवांटेड हेयर्स की वजह से बेहद परेशान हैं। उनके अपर लिप्स पे, चिन पे, कई दफ़ा पूरे फेस पर बहुत बाल होते हैं जिनको हटाना भी उनकी मजबूरी होती है। और जब हम एक दफ़ा इनको छेड़ लेते हैं ना, उसके बाद ग्रोथ ज़्यादा होती है कम होने की बजाय। उसके लिए बेशक हम थ्रेडिंग करवाएं या फिर ट्यूज़र का इस्तेमाल करें या लेज़र करवा रहे हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम से जान नहीं छूटती। तो आज की वीडियो में हम लेमन के अंदर सिर्फ एक चीज़ मिलाएंगे जो हमें ईजीली अपने किचन से मिल जाएगी। कोई भी रुपया पैसा खर्च नहीं होगा, बगैर किसी भी तकलीफ़ के हम अपने जिस्म के किसी भी हिस्से से अनवांटेड हेयर्स को इजीली रिमूव कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसके इस्तेमाल से आपके सारे बाल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जो आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आने वाली है। तो आज की वीडियो को लाजमी अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। चलते हैं जी आज की टिप नंबर 1 की तरफ। उसके लिए हमें इस तरह से कोई भी सीडी डिस्क वगैरह जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, पहले ये काफ़ी ज़्यादा चलती थी और घरों में इजीली ये मौजूद भी होती हैं। आपने इस तरीके से ले लेना है और किसी भी जो है वो कवर पेपर की मदद से हम इसको कवर करेंगे। उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपने जो है ना कवर को काट लेना है कैंची की मदद से, और ग्लू गन की मदद से हम इसको जो है इस पेपर के ऊपर अच्छे तरीके से फिक्स कर देंगे। आप चाहें तो ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ग्लू गन ले लें, जैसे भी आपको ईजी लगे। तो यहाँ पर देखिए मैं इसके ऊपर हल्की सी ग्लू साथ साथ अप्लाई करती जाऊँगी और कवर इसके ऊपर अच्छे तरीके से हम इसको कर लेंगे ताकि बिल्कुल भी आइडिया ना हो कि हम किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं इस ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र को बनाने के लिए, क्योंकि ये बहुत मजबूत होती हैं। तो आप इनको बिल्कुल भी वेस्ट ना किया करें। ये हमारे बहुत से कामों में ना हमारे काम आ सकती हैं, वो भी बिल्कुल कोई रुपया पैसा खर्च किए बगैर। तो बिल्कुल सेम तरीके से ऊपर वाले हिस्से पर भी मैंने ग्लू लगा ली है और उसके बाद साइड्स पे हल्के हल्के कट लगा लेंगे। कट हमने इसीलिए लगाने हैं क्योंकि इसकी राउंड शेप है और इसकी परफेक्ट सी शेप निकल आए और कहीं से भी ये आगे पीछे ना हो। अब उसके बाद जो हमने कर्स लगाए थे उनको इस तरीके से ऊपर की तरफ फोल्ड करते जाना है और बिल्कुल परफेक्ट राउंड शेप में ना हमारे पास ये कवर जो है ना ईजीली हो जाएगा। उसके बाद आपने कार्डबोर्ड का कोई भी छोटा सा एक पीस ले लेना है और इस तरीके से ना आपने उसको गोल गोल घुमा लेना है। जब हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से फिक्स करेंगे ना तो ये बिल्कुल राउंड शेप में आ जाएगा। उसके बाद आपने इसके ऊपर कोई भी टेप वगैरह लगाकर इसको इसके साथ ना एडजस्ट कर लें ताकि ये राउंड शेप में ही रहे। तो यहाँ पर मैंने वाइट टेप का इस्तेमाल किया है क्योंकि मैंने मज़ीद इसको कवर भी करना है। तो आप चाहें तो किसी भी चीज़ के साथ इसको फिक्स कर लें। उसके बाद किसी भी गिफ्ट पेपर के साथ जो आपको पसंद हो इसको अच्छे तरीके से कवर कर लें और इस तरीके से ना हम ग्लू गन की मदद से इस डिस्क के ऊपर इसको फिक्स कर देंगे। इसका जो ऊपर का हिस्सा है उसके ऊपर हम ग्लिटर शीट जो इस तरीके से स्टिकी होती है ना, वो इस तरीके से लगा देंगे। एक तो लगी हुई खूबसूरत लगेगी और दूसरा हमें मज़ीद इसके ऊपर कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैंची की मदद से जो एक्स्ट्रा साइड्स है उसको रिमूव करके बिल्कुल इसके शेप के अकॉर्डिंग आपने कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ग्लू गन का इस्तेमाल करूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए। अगर ग्लू गन नहीं है तो आप सिंपल ग्लू या फिर डबल टेप की मदद से भी इसके ऊपर इसको फिक्स कर सकते हैं। तो ये देखें जी हमारा ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए बना हुआ कितना खूबसूरत लग रहा है। आप जहाँ पर भी रखेंगे ना बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि आपने किस चीज़ की मदद से इसको तैयार किया है। अक्सर चूड़ियाँ या गजरे वगैरह इस तरीके से आगे पीछे पड़े रहते हैं, जब हमें चाहिए हो तो हमें मिलते नहीं हैं। तो इस तरीके से आप इस ऑर्गेनाइज़र का इस्तेमाल करते हुए अपनी जितनी मर्ज़ी चाहे चूड़ियाँ इस तरीके से संभाल सकते हैं। चलते हैं जी आज की टिप नंबर 2 की तरफ। उसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए साबुन। अब हम देखेंगे कि नहाने या मुँह धोने के अलावा साबुन को हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है जब हम दरवाजे खोलते हैं या बंद करते हैं तो इनके अंदर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगती है। तो हमें इस पर डिफरेंट किस्म के ना हम तेल वगैरह भी अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आवाज़ ख़त्म नहीं होती। स्पेशली रात के वक्त बच्चे बहुत डिस्टर्ब होते हैं जब सो रहे हैं और हमें दरवाज़ा खोलना पड़े। तो आपने सिंपल क्या करना है, जो दरवाजे के पीछे के इस तरीके से जॉइंट से बने होते हैं ना, इसके ऊपर आपने बहुत अच्छे तरीके से 5 से 6 दफ़ा सभी के ऊपर ना साबुन को इस तरीके से रगड़ करना अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपको कोई भी और चीज़ इसके ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका दरवाज़ा बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करेगा और आपकी इस प्रॉब्लम से जान छूट जाएगी। तो छोटी सी टिप है लेकिन आपके बहुत काम आएगी। चलते हैं जी आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए कटोरी, उसके अंदर 2 टेबलस्पून चीनी जो हम चाय वगैरह में इस्तेमाल करते हैं वो आपने ले लेनी है। उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर लेमन। अगर छोटे साइज़ का है तो हम एक पूरा लेमन इस्तेमाल करेंगे और अगर बड़े साइज़ का है तो आपने हाफ़ लेमन इस्तेमाल करना है। आज की आपके साथ एक इतनी ज़बरदस्त रेमेडी शेयर करने वाली हूँ ना, आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम इसकी मदद से ईज़िली सॉल्व हो जाएगा और यकीन करें आप मुझे दुआएँ देंगी कि आपका बेहद शुक्रिया कि आपने इतनी आसान और
बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट रेमेडी हमारे साथ शेयर की है। तो यहाँ पर देखिए लेमन मेरे पास छोटा था, तो मैंने दोनों इसके अंदर पीसीज जो है ना उसका अर्क निकाल लिया है और उसको अच्छे तरीके से हम चम्मच की मदद से दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसको मेल्ट करना है। अगर तो आपके पास कोई छोटा सा फ्राई पैन है तो वो इस्तेमाल कर लें, मेरे पास छोटा नहीं है तो बड़े में अगर मैं करूँगी तो ये सारी उसी के साथ चिपक जाएगी, इसलिए मैं इस तरीके से किसी भी कटोरी का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसको मैं ईज़िली सिलेंडर के ऊपर चूल्हे के ऊपर रख के इसको मेल्ट कर सकूँ। अब यहाँ पर आप आँच देख सकते हैं, बिल्कुल लो टू मीडियम आपने रखनी है। और दूसरा आपने एक चीज़ का ख्याल रखना कि आपने इसको मुकम्मल तौर पर मेल्ट नहीं करना, बल्कि आपने इसको 50% सिर्फ मेल्ट करना है, यानी कि ये ना थोड़ा सा मेल्ट भी हो और अंदर इसके थोड़े थोड़े पीस जो है ना लम्स भी होने चाहिए चीनी का, क्योंकि जब हम इसको आगे चल के इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि हमने इसको मुकम्मल तौर पर मेल्ट क्यों नहीं किया। तो इसको आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ही लो बिल्कुल फ्लेम पर इस तरीके से आपने इसको मेल्ट कर लेना है। उसके बाद आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इसको ठंडा होने के लिए साइड पर रख दें। अब आपने इसको 50% तक ठंडा करना है, बिल्कुल ठंडा नहीं करना। जब आप इस तरीके से फिंगर इसके अंदर डिप करें तो आपकी फिंगर जब इसको बर्दाश्त करने लग जाए तो फिर आपने अपने फेस पर कहीं पर भी जहाँ से आप अपने बाल रिमूव करना चाहती हैं, अपर लिप से या फिर अपनी चिन से, इसके अलावा पूरे फेस से भी अगर आप रिमूव करना चाहती हैं ईज़िली कर सकते हैं। बाजू के अंडर अंडर आर्म्स के बाल जो होते हैं आप इनकी मदद से ईज़िली जो है ना वो रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको तरीका बताने के लिए हाथ पर मैं इसको इस्तेमाल करके दिखाऊंगी। आपको पता है हाथों के बाल बहुत सख्त होते हैं, लेकिन इस रेमेडी की मदद से आपने रिज़ल्ट लाजमी देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इतने सख्त बाल अगर इसकी मदद से उतर सकते हैं तो फिर हमारे अपर लिप्स के या चिन के बाल क्यों नहीं उतर सकते। तो इस तरीके से आपने जब ये 50% ठंडा हो जाए, अभी ये गर्म मुझे लग रहा है, इसी तरीके से आपने अप्लाई करना है ताकि जो बाकी का ठंडा हो ना वो हमारे हाथ पर या फेस पर जहाँ भी आप अप्लाई करें वहाँ पर जो है इसको ठंडा होना चाहिए। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से आपने इसको अप्लाई करके 1 मिनट के लिए सिर्फ छोड़ना है, मुकम्मल तौर पर आपने इसको ड्राई नहीं करना, ताकि हमारी स्किन जो है वो सॉफ्ट होती है फेस की तो ये ख़राब ना हो। रिमूव करने का तरीका क्या है कि जब आपने रिमूव करना है ना, आपने बालों की अपोजिट साइड की तरफ इसको रिमूव करना है। ये देखिए आपने फिंगर लगाकर देख लेना है, जब ये इस तरीके से स्टिकी सा हो जाए फिर आपने रिमूव करना है। अब ये देखिए इस तरीके से अगर आप अपर लिप पे अप्लाई किया है ना आपने, तो एक तरफ से इधर को आपने मूव करना है और इसी तरीके से दूसरी साइड से आपने रिमूव करना है। एक ही साइड से आपने नहीं हटाना, बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जिस साइड पे बाल हैं उसकी अपोजिट साइड से आपने इसको रिमूव करना है। अब दूसरी साइड से इस तरीके से अंदर की तरफ आपने करना है। तो आपके सामने जिस तरह से ये स्टिकी बना हुआ, तो ये 100% आपके बालों को रिमूव कर देगा। और मज़े की बात ये है कि इससे जड़ से आपके बाल निकलेंगे, ऊपर से नहीं टूटेंगे और ना ही आपके बालों की ग्रोथ ज़्यादा होगी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसका इस्तेमाल करते जाएंगे तो आपके बालों की ग्रोथ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत ही आजमाई हुई टिप है, आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। उसके बाद जी आपने कॉटन को गीला करके उसकी मदद से ये इसको अच्छे तरीके से साफ़ करना है। और अगर मैं आपको दिखा सकूं तो अगर मेरा कैमरा फोकस कर ले तो यहाँ पर देखें इसके अंदर छोटे छोटे बाल भी आए हैं जो हमारे हाथ के ऊपर से, जहाँ पर मैंने इसको अप्लाई किया था वहाँ से उतरे हैं। तो इस तरीके से अगर हम इसको फेस पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि फेस के जो बाल होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो ईज़िली इसकी मदद से जो है वो रिमूव हो जाएंगे। तो आप जब भी आपने बालों को रिमूव करना हो इस तरीके से इस रेमेडी की मदद से रिमूव करें, इंशाल्लाह आपको इसके 100% रिजल्ट मिलेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपका ये प्रॉब्लम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। ये प्रोसेस थोड़ा सा पेनफुल ज़रूर है, लेकिन आपको इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर आपको लगे कि आपकी स्किन रेड हो रही है, जैसे मैंने हाथ पे अप्लाई किया, क्योंकि हमने रगड़ कर इसको उतारना है, इसकी मदद से बाल उतारने हैं, तो इसलिए थोड़ा सा स्किन जो है वो रेड भी होगी। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लें या फिर आपके पास अगर घर में कोकोनट ऑयल हो तो वो आप अपनी स्किन पर अप्लाई कर लें, तो 5 से 6 मिनट के अंदर आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये थी जी आज की वीडियो। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आप मुझे किस सिटी से वॉच कर रहे हैं, अपने कमेंट के साथ लाजमी मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।